गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोगों ने पार्शियल पढ़ लिया था बेटा। अब उसके बाद दूसरा मेथड हम लोग पढ़ना है जो है पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, अब इनको ज़रा समझ लेते हैं। पर्टिकुलर केसेस क्या है, बार बार क्या कहते हैं, पर्टिकुलर हमें जो फंक्शन हमारे पर्टिकुलर बार बार रिपीट होते हैं तो उन फंक्शनों का हम लोग पहले से ही क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं और उनको हम लोग एज अ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ये है पर्टिकुलर केसेस के अंदर कुछ उन जैसी फॉर्म वाले फंक्शंस जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और उन जैसे फंक्शनों को हम लोग पहले से इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं और कभी क्वेश्चन उस वाली फॉर्म में दिखता है तो हम लोग वहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी या वही वाला फॉर्मूला वहाँ पर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिला के टोटल ऐसे 9 फॉर्मूले हैं जहाँ पर तो जिनको हम लोग पहले से ड्राइव कर लिया है और बाद में हम उनको क्वेश्चनों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 7.4 जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपका पार्शियल फेल हो जाता है तब हमारा पर्टिकुलर केस आता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्शियल भी लग रहा होता है, पर्टिकुलर केसेस भी लग रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर बच्चा डिपेंड करता है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा यूज़ करना चाहता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ आपका पार्शियल भी फेल होगा, पर्टिकुलर केसेस भी फेल होगा, तब तीसरा मेथड आता है, दैट इज मेथड नंबर 3। उसका कोई नाम नहीं है ऐसा, वो 100% वहाँ पे क्या कर जाता है, काम कर जाता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं बेटा कैसे क्या आता है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो आप लोगों को याद रहेगा कि भाई यहाँ पर तो बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई कहाँ पर ये वाला लगाना है, कहाँ पार्शियल लगाना है। अब आपको इस तरीके से हम लोग लेक्चर लेके चल रहे हैं तो आप लोगों को सब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई यहाँ पर पार्शियल लगेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर लगेगा और यहाँ पर तीसरा मेथड लगेगा। ठीक है, अब बेटा ये कंडीशन लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर लगता कहाँ है, जहां आपका पार्शियल फेल हो जाता है तब फिर कौन आता है बच्चों, हमारा पर्टिकुलर केस आता है। ठीक है, बट मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि कई एक केस ऐसे भी होते हैं जहां पे दोनों अप्लाई हो रहे होंगे, पार्शियल भी पर्टिकुलर भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको यूज करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, वहां मैं डायरेक्ट लिख दिया था कि भाई इसको याद कर लीजिएगा, वो कंडीशन अब यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं पहले तो 3 केस लेके चलता हूँ। पहला 1/x² - a², ठीक है, दूसरा 1/a² - x² और तीसरा 1/a² + x²। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक वेरिएबल है और एक क्या कांस्टेंट। यहाँ पोजीशन बहुत मायने रखती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले वेरिएबल है उसके बाद कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पहले ये है कि जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग चलाया था। यहाँ आप देख रहे हो कि पहले वेरिएबल है बाद में क्या है, सॉरी पहले कांस्टेंट है बाद में क्या है, वेरिएबल। यहाँ एडिशन दे रखा है और इसी कंडीशन को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं बच्चों x² + a² तो भी कोई मतलब नहीं है, वो दोनों कंडीशन क्या है, सेम। लेकिन जब माइनस साइन होता है तो वहां वो कंडीशन मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पोजीशंस का बहुत महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली कंडीशन आप लोगों को ये देखनी है कि तीनों के अंदर इन तीनों में एक तो भाई वेरिएबल का स्क्वायर हो रखा है और दूसरा किस पे दे रखा है बच्चों, कांस्टेंट का स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, दैट इज 1। क्या देखने को मिल रहा है, 1। तो कांस्टेंट होना चाहिए कोई भी या फिर 1 होना चाहिए। मान लो कोई नंबर भी होता है 3, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। जब बाहर निकल जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा आपको, दैट इज 1। तो ये फॉर्मूले अप्लाई कहाँ होते हैं, जहां पे ये कंडीशन आ रही हो, एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और दूसरा क्या हो, कांस्टेंट का स्क्वायर, और दूसरा कि ऊपर न्यूमरेटर में, यहां लिख देता हूं बगल से, कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर केसेस कहाँ रखते हैं, जब पार्शियल फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे वेरिएबल पे स्क्वायर होना चाहिए और कांस्टेंट पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 1। तब जाके हमारा पर्टिकुलर केसेस क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मुलेज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे याद करना है उनको, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गॉट इट।
मैं बेटा सभी की डेरिवेशन ही करके दिखा रहा, आपको सबके डेरिवेशन देखने हैं, अपनी एनसीईआरटी निकालने वहाँ पर। मैं एक दो के डेरिवेशन ले रहा हूँ बस, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ ये वाली कंडीशन थी। इन फ्यूचर कभी आप भूल जाओ तो उस तरीके से आप इनके क्या है रिजल्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूँ, जैसे ये वाला केस लेके चलता हूँ और एक ये वाला केस लेके चलता हूँ। ठीक है, एक केस और ले लूंगा, 3 4 डेरिवेशन ले लूंगा, उससे आपको सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। तो मान लो कल को आप घर में आराम से बैठे हुए तो खुद भी निकाल सकते हो कि भाई हाँ इस वाले क्या अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका रिजल्ट कैसे निकल के आएगा, तो ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन में इस तरह की कंडीशन के हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पर इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, और ये हम लोग इंटीग्रेशन में बार बार क्वेश्चन क्या है इस फॉर्म में रिपीट होंगे, तो इनका फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं और इनकी जगह बस वेरिएबल एक्स होगा, किसी कांस्टेंट की जगह ए की जगह कुछ और होगा, अप्लाई कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे बेटा मैं केस ले रहा हूँ 1/x² - a² वाला। ये इनके मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको। क्या करा रहा हूँ बच्चों? डेरिवेशन। ठीक है, पेपर में तो नहीं आते बट हो सकता है कल को मान लो एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, बट आप लोग तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, बट फिर भी आपको क्या है डेरिवेशन समझ में आता है तो फिर इंसान की बुद्धि में ज्यादा आता है। यह है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपली सॉल्व करना चाहते हो भाई, तो इसको अगर मैं आई मान लूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पर x² - a², अगर यहाँ पे पहली बात तो नीचे वेरिएबल पे स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको अलजेब्रिक मेथड से सिंप्लीफिकेशन से कर नहीं सकता, आइडेंटिटी से कर नहीं सकता। देन हम लोग फिर दूसरा मेथड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा मेथड था हमारा पार्शियल, तो पार्शियल यहाँ लग जाएगा, और पार्शियल में आप लोग जानते हो कि हमेशा नीचे वाले क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो a² - b², तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक फैक्टर हो जाएगा x - a, एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + a। आप जानते हो कि पार्शियल के अंदर हमेशा जितने लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनके लिए उतने ही कोफिशिएंट आते हैं, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट आ जाएगा a/x - a और दूसरे वाले के लिए आ जाएगा b/x + a। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेते हैं आप लोग, एलसीएम लेने में हमेशा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे रखा होता है वही एलसीएम में आता है बच्चों, तो x - a और यहाँ आ गया x + a। फिर यहाँ पर आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इस पूरे में से इसके नीचे जो दे रखा है उसको हटा दो, बचेगा क्या x + a, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों bx - a। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। 1 बराबर क्या आ गया बच्चों ax + a, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं, और b दैट इज x - a, ये आ गया। इसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या था, हम लोग स्मार्ट वैल्यूज पुट करते थे बच्चों, जिससे हमारा एक कोफिशिएंट क्या होता था निकालने में वैल्यू आसानी से। तो मुझे पता है यहाँ पे अगर -a तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, एक बार +a लूंगा तो बहुत अच्छा काम होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार x की जगह -a लिया, और एक बार बच्चों मैंने x की जगह क्या लिया, a रखा। जब मैं -a रखूंगा तो ये चला जाएगा, -a कितना हो जाएगा, दैट इज b × -2a, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे एंड दैट विल बी -1/2a। आई होप आपको दिख रहा हो। जब मैं x = a पुट करूंगा तो a + a 2a हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, a + a 2a हो गया, तो 1 बराबर हो गया a × 2a। यहाँ से इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/2a दैट इज इक्वल टू क्या आ गया a। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आई a और b की, और वही हमारा पर्पस होता है। अगला स्टेप क्या होता है, आप इस कंडीशन में पुट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पहले ही टाइप कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर लें हम लोग। a की जगह बच्चों ने क्या लिखा 1/2a, और नीचे कितना था x - a, इसकी जगह माइनस का आई थिंक है, हाँ माइनस का 1/2a, और नीचे हो गया x + a। इसके बाद हम लोग i लिखते हैं, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/2a एंड 1/x - a, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2a इंटीग्रेशन में x + a। 1/2a कांस्टेंट है, आप लोग जानते हो लीनियर फैक्टर है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log x - a, दूसरे वाले का बच्चों कितना होगा log x + a। ठीक है, प्लस c आता है। आप लोग जानते हो कि log a - log b कितना होता है बच्चों, अगर दोनों में देखा जाए तो 1/2a कॉमन है, एंड log a - log b क्या होता है, log के अंदर a/b, तो x - a/x + a + c। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है a² नहीं था हमारे पास, ये था हमारा x² - a²। तो 1/x² - a² का जो फाइनल रिजल्ट याद आता है वो ये है 1/2a log x - a/x + a और प्लस c। तो ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि भाई ये रिजल्ट आया कैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
और इन वाले रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे जैसे क्वेश्चनों को दिखने वाले क्वेश्चनों में। उनके में बस आपको एक्स को पहचानना होगा, एक ही जगह क्या दे रखा है, सीधा फॉर्मूला आप क्या कर दोगे पुट, तो आप डेरिवेशन करके ही दिखाओगे वहां पे, वहां बगल से लिख दोगे कि भाई ये वाली हम लोग आइडेंटिटी वहां पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसको देख ले, समझ ले, कोई दिक्कत लगे तो पूछे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो एक डेरिवेशन मैंने ये करा दिया, एक और करा देता हूँ मैं आपको, 4 मुझे कराने हैं, ठीक है, बाकी फिर आप लोग खुद कर लें या तो फिर आप फॉर्मूले याद कर लें। अगला वाला कराता हूँ बच्चों, 1/e² प्लस x², ये है क्वेश्चन बच्चों हमारा, ठीक है, 1/e² प्लस x²। अब बेटा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे इसको तो इसमें बेटा पार्शियल में नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे वाले के डिनोमिनेटर फैक्टर ही नहीं हो रहे, तो पार्शियल फेल हो गया यहाँ पर। तो हम लोग फिर इसको अगर मान लो ड्राइव करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, आप जानते हो पार्शियल हमारा अभी तक हम लोगों ने जितने मेथड सीखे हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन सीखा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन सीखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा, फिर हम लोगों ने पार्शियल सीखा। अब इस कंडीशन में सभी के सभी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास चारा क्या रहता है, तब बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, जो आप लोग चैप्टर नंबर हमारा वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ आप लोगों ने जो यूज़ किया था वो वाला। तो यहाँ पर अगर आप एक तरीके से देखो तो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं कर रहा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को अगर याद हो तो वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको भी देख लो, इसलिए ये सब चाहिए पहले से आनी चाहिए आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ताकि आप तब जाके इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सब के यूज होते हैं बेटा यहाँ पर। तो अगर आप देखो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो ए है यहाँ पर, तो आप इसको 1 मान के चलो एक तरीके से अभी, तो 1 प्लस x²। आप जानते हो कि भैया आपके पास एक आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने कि 1 प्लस tan² थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, sec² थीटा। तो कल को इस x की जगह क्या आ सकता है, 10, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ बच्चों x की जगह क्या, tan थीटा, ये पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बेटा मेरे पास a था, फिलहाल तो मैं 1 लेके चल रहा था, तो इस a को भी हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पर बाहर क्या लगा दूंगा, दैट इज a। तो अब मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो मैं रखूंगा यहाँ पर, वो मैं रखूंगा x इज इक्वल टू a tan थीटा। आपको पता है कि आप लोग क्या करते थे इसके बाद, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन dx आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा बच्चों a tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² थीटा d थीटा, ये आ गया। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे रखूंगा मैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में 1/a², x की जगह जब मैं ये रखूंगा पूरी की पूरी चीज a tan थीटा, तो वो कितना हो जाएगा a² tan² थीटा, और dx की जगह बच्चों क्या आ गया था, a sec² थीटा d थीटा, क्या है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ऊपर तो आ गया a sec² थीटा, नीचे अगर आप देखें दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दैट इज a² 1 प्लस tan² थीटा एंड दिस इज d थीटा। तो 1 प्लस tan² क्या होता है, इससे बच्चों एक कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/a, और ऊपर जो आएगा बच्चों, एक मिनट सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये आ जाएगा आपका ऊपर sec² थीटा, और नीचे 1 प्लस tan² कितना होता है बच्चों, sec² थीटा d थीटा। यहाँ से बच्चों ये कट गया आपका, यहाँ पर 1/a बाहर है, कांस्टेंट है, 1 डॉट क्या बच गया आपका, d थीटा, ये बच गया आपका। थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा इसको, यहाँ लिख देता हूँ, 1/a इंटू 1 डॉट d थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, दैट इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन a प्लस c। आप देखो 1/a इंटू थीटा प्लस c, मैंने यहाँ पर इतनी चीज आपने नोट कर ली, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके आने वाला समझाता हूँ कि इसका आंसर जो रिजल्ट आया वो कैसे आया है। हटा दो इसको,
बहुत तेज आप लोग हाल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ठीक है। अब जो अगला स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा, आप यहाँ से एक को नीचे लेके आओगे तो एक्स अपॉन ए टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप टेन को इधर लेके आओगे तो वो बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। तो आप थीटा की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये बेटा फॉर्मूला निकलता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये आपको एज अ आइडेंटिटी क्या करना है, यूज करना है। तो इसको मैंने ड्राइव कैसे कराया, इसको ड्राइव करने का तरीका था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और आपने ये भी देखा है कि अभी तक मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चनों में भी यूज करवाता रहा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जानते थे कि भाई हाँ कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सर वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता था। तो मैंने बोला जब डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आप बोलते हैं सर इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, बट आप जो डीलिंग कर रहे थे वो तब थी जब आपका यहाँ पे क्या था वन। अब मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया बस वो क्या है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। अब इसे की जगह कुछ भी हो सकता है, अभी तो यहाँ तक वन था, अभी तो हमारी डीलिंग किस में चल रही थी, वन में। अब कल को यहाँ पे इस वन की जगह कुछ फोर हो गया, सपोज फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसको बनाना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर रहा होगा, ये टू का स्क्वायर रहा होगा। अब ये आइडेंटिटी बिल्कुल सेम हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था वन अपॉन ए, तो ए की जगह बस यहाँ पर क्या आ गया आपके पास टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो आइडेंटिटी का यूज क्या है, आइडेंटिटी एक प्री डिफाइंड रिजल्ट होते हैं जिनको हम लोग पहले से ड्राइव करके रख लेते हैं और उन जैसे दिखने वाले क्वेश्चन में उनको हम लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये आइडेंटिटी कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। अगला करें, हटा दो इसको। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आई थिंक, बाकी आप लोग फटाफट खुद से नोट करते जाओगे देखते जाओगे, सब चीजें क्लियर है, ठीक है। कराने को मैं डायरेक्ट भी करा सकता था बट मैं डेरिवेशन कराया इसलिए ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बुद्धि में बिल्कुल क्या हो जाए, सटीक तरीके से बैठ जाए। और बेटा मेरा पर्पज भी यही था क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों को दिक्कत बिल्कुल भी हो इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि जैसा मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, सही है। और बाकायदा एक सीरीज वाइज कि हमें स्टेप के बाद ये आना है, ऐसा ऐसे ऐसे चलना है, तो कोई बच्चा कभी भी देख सकता है आराम से। और उसको अगर आपका इंडेफिनिट पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप उसके डेफिनेट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो उसकी एप्लीकेशन है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को दिक्कत होती है इंडेफिनिट के अंदर, और बहुत बड़ा चैप्टर है तो टाइम तो लग रहा है, हमारा लेक्चर 17-18वां होगा ये वाला, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे मिलेगा तो आप लोगों को बड़ा अच्छा फील आएगा, ठीक है। एक दो और डेरिवेशन करा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल आया, इंटीग्रल के अंदर अभी तक जो केस थे हम लोगों ने वो वन अपॉन में पढ़े थे सारे के सारे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई करने का तरीका क्या था कि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वन होना चाहिए। अभी तक जो केस थे वो सिंपल थे, उनके ऊपर कोई पावर आवर नहीं थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम तीन कंडीशन हमारी बनती है रूट के अंदर। अब देखना है ना, अब आपके पास रूट के अंदर जैसे मैं लिख दूँ, चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक रूट के अंदर ये भी हो सकता है कि पहले एक्स स्क्वायर आ रहा हो, और एक कंडीशन रूट के अंदर ये भी हो सकती है भाई कि यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस में आ रहे हैं, यही होगा। और सभी में यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन। तो अब हमारे पास तीन इंटीग्रल ये वाले आते हैं कि इनका इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूले होते हैं हमारे। अभी तक तीनों के तीनों रूट से फ्री थे, अब तीनों के तीनों पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो इसमें मैं कंडीशन लेके चलता हूँ मतलब पहली वाली, बाकी दूसरे के लिए आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोगों को तरीका यही वाला होता है, ठीक है। ड्राइव करके कोई दिखता नहीं, मुझे पता है नहीं, ठीक है। सब लोगों को पहले से पता चाहिए। तो रूट के अंदर बच्चों आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे, पहली बात तो यहाँ आप देख भी रहे होगे कि पार्शियल आपका क्या हो जाएगा फेल, क्योंकि वेरिएबल पे क्या आ गया रूट, तो पार्शियल लगेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम लोग डील करते हैं तो किस तरीके से डील करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब कुछ काम नहीं करता तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम करता है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपको वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आपके फॉर्मूले तो आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जज करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को एक ही जगह क्या मान के चलोगे वन, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह साइन रख दो
या फिर क्या रख दो, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लोग जानते हो कितना होता है कॉस स्क्वायर, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे मैं रखूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मुझे करना पड़ेगा, तो या तो मुझे साइन रखना पड़ेगा तो मुझे कॉस रखना पड़ेगा। कॉस इसलिए नहीं रखते क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब पहचानने का तरीका तो यही था। अब यहाँ पे तो 1 था लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना है, दैट इज ए, उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज ई, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ एंड इसको सही से लिख देता हूँ, स्पेस बचेगा। तो मैंने यहाँ पे बच्चों पुट किया x इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बराबर हो जाता है, a तो कांस्टेंट है, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों cos, और ये हो गया d थीटा, ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं रूट के अंदर a स्क्वायर x स्क्वायर है बच्चों, तो इस पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और dx की जगह ये पूरा आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, और नीचे यहाँ पे रूट में कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर से आप लोग क्या बाहर निकाल लोगे, a आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो a cos थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, ये भी रूट से फ्री हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा cos, यहाँ पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है बच्चों 1 इंटू डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा थीटा प्लस सी। अब आपके पास टास्क ये है, x बराबर था a sin थीटा, ठीक है, साइड से कर दूं, तो कल को आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो sin को अकेला करना पड़ेगा, तो आपको a को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो x अपॉन a हो जाएगा बराबर sin थीटा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, sin को उधर लेके आओगे, ये सब आप इनवर्स के अंदर पढ़ चुके हो, तो sin इनवर्स x अपॉन a बराबर क्या हो गया थीटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन बेटा मेरे पास किसका है, रूट के अंदर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है बच्चों, मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये रिजल्ट कुछ हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, आप लोग समझ में आया, नोट करें। चलिए, तो ये हो गया बच्चों, एक डेरिवेशन और आ जाता है, तो हमारे पास 3 3 6 3 9 एक डेरिवेशन आ जाता है। इसको याद कैसे करते हैं हम लोग, जब रूट के अंदर आता है माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, वैसे बच्चों को खुद ही याद रहता है, आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, कहाँ कराऊँ, यहाँ कराया था, आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स, अगर इस कंडीशन को याद रखोगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, बस इस 1 की जगह क्या आ गया है, ए आ गया है, तो बस ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ठीक है। अब इसके बाद पहले मैं सोच रहा हूं आप लोगों को पहले 6 वाले रिजल्ट लिखवा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बाकी बच्चे 3 कर दूं, सही। चलिए, तो हम लोग पहले शुरुआत के 6 रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ ऐसे कर देता हूँ, एक बाउंड्री लाइन खींच दें, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, ठीक है। और दूसरे वाले जो हैं लोग जो हैं दूसरे वाले, थोड़ा सा लाइन मेरे ख्याल से बाउंडेड है, अच्छा से काम करें, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx dx dx। तो
आप देख रहे हो कि जो प्राणी यहाँ पर हैं विदाउट रूट हैं, यहाँ पर उन प्राणियों पर क्या लग चुका है, रूट लग चुका है। ठीक है, तो याद करने का तरीका, पहली बात तो पहली कंडीशन, आप जब नोट्स बनाए तो वहाँ पे बाकायदा लिखिएगा, क्योंकि आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे उतने ही आपको रिवीजन टाइम पे बहुत अच्छा सहायता मिलेगी। ठीक है, अच्छे अच्छे पेन से बाकायदा, बोर्ड में तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए कॉपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेन अच्छी यूज़ करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लिखने का मन करेगा। अब ब्लैक सा रजिस्टर ले लोगे, काका बन जाओगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन है ना कि जो रूट से फ्री होते हैं उनके बाहर कुछ ना कुछ आता है, और जिन पे रूट लगा हुआ है उनके बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको याद ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले से। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो बाहर क्या आ रहा है 1/a। दूसरा वाला, इसका रिजल्ट क्या होता है 1/2a, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा 1/2a। यहाँ पहले वेरिएबल आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या कहता है बच्चों, लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पहले a आ रहा है तो लॉग उल्टा हो जाता है बस, और जो पोजीशन a की है वो पहले आ जाती है, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा हल्का हल्का दिक्कत होगी अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ a पहले आ गया तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा उसमें भी a पहले रहेगा, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट नीचे है, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर रहेगा। तो ऐसे याद रखोगे ना, तो भाई यहाँ a पॉजिटिव वाला ऊपर रहेगा, और शुरुआत a से हो रही है क्योंकि a पहले आ रहा है, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये रूट से फ्री है, तो इनमें 1/a 1/2a 1/2a ये बाहर आ रहा है। तो जो भी रूट से फ्री होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वो बाहर आता ही है रिजल्ट। ये रूट में दे रखे हैं, सबसे पहले तो ये याद रखा जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से याद रखो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नहीं तो बहुतों को क्या लगता है, बहुत सारे इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं कि tan इनवर्स वाले में 1/a बाहर आ रहा था तो साइन इनवर्स वाले में भी 1/a आएगा, लेकिन मैंने बोला कि रूट वालों में कुछ भी बाहर नहीं आता, इसका आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बाकी ये दोनों रिजल्ट बहुत चुपचाप वाले हैं, शांत वाले हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, वो होता है लॉग। ठीक है, मॉडुलस के अंदर x प्लस जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही लिखते हैं, यहां पे भी log x प्लस जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, बात एक ही है, प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास कितने रिजल्ट हो गए, 6 रिजल्ट हो गए। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करने जाएं, लेक्चर देखें, सबसे पहले रिवाइज करके आए। ठीक है, जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से मुंह जबान पे रटे होंगे एकदम। ठीक है, तो उतनी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करने में क्या रहेगी, आसानी। अदरवाइज क्या करोगे आप, फॉर्मूले याद नहीं है, फिर ऊपर देखोगे, ठीक है, कहीं कुछ, तो कोई मतलब बनता नहीं उसका। तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंठस्थ। ठीक है, नोट करना है इनको कॉपी में। अब इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला और बनता है जिसको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले क्यों पढ़ाया। ठीक है, इनको लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि हम जो बताने वाला हूँ वो रिजल्ट भी आपको थोड़ा सा बड़ा भयानक टाइप का लगता है बच्चों को इनिशियल में, फिर उसके आदी हो जाते हैं, है कि नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। तो अब जैसे यही 3 क्वेश्चन जो थे आपका था ना, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था पहला रिजल्ट था 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने उसको लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही 3 कंडीशन थी पहले, ये सब की सब डिनोमिनेटर में थी। कल कोई न्यूमरेटर पहुंच जाए, तो अगर न्यूमरेटर में पहुंच जाता बच्चों तो ये होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत होती नहीं होती, कांस्टेंट है, x जोड़ा जाता x3/3। सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होती, सेम यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाते। तो इनका रेसिप्रोकल करने में, कोई इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूट वाले थे, रूट वाले में 1 था, यहाँ भी था, यहाँ भी था,
बट इसका अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो अगले जो आपके 3 केस बनते हैं वो ये बनता है कि पहला रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट वाले जो डिनोमिनेटर में थे वो सबके सब कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। तो इनके लिए फॉर्मूले अलग होते हैं, तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को ये वाला करके दिखाता हूँ, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। करो, कोई दिक्कत? चलिए, करने का तरीका सब में एक ही होगा, ठीक है। अब इनको भी इसका भी डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ, जैसे कभी इन केस अगर आप भूल जाओ तो आपको वो याद दिला देगा। तो वो केस क्या था बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई आप इसको कैसे करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपके एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करके दिखाया गया इसको। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है, जब आपके पास मैंने आपको क्वेश्चन कराया था log x वाला, log x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको दो फंक्शन चाहिए होते हैं, एक को फर्स्ट मानते हो एक को सेकंड मानते हो। बट कभी कंडीशन में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके पास दूसरा फंक्शन नहीं होता तो आप वहाँ पे किसको लेके चल रहे होते हैं, वन को लेके चल रहे होते हैं। तो कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज वन। और आपको पता है कि आइलेट है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इसके बाद नीचे सीरीज में आता है दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सबसे क्या होते हैं आखिरी में, तो हमेशा क्या होंगे, सेकंड। और इसको क्या मान लिया मैंने बच्चों, फर्स्ट। अब आपको फॉर्मूला पता ही है कि पहले वाले का तो कुछ भी नहीं होता, इंटीग्रेशन में आता है दूसरे वाले का, फिर माइनस, फिर यहाँ पर पहले वाले का क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। और दूसरे वाले का तो इंटीग्रेशन ही होता है। और इस पूरे का होल का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, यही होता है। इज इक्वल्स टू आई चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर करते हैं हम अंदर वाले का चेन रूल लगता है, अंदर में ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, और ये था इंटीग्रेशन, दैट इज x dx। इस 2 से ये वाला 2 गया, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। यहाँ पे x रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद कहानी हमारी फंस जाती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो अप्लाई कर नहीं सकते हम लोग, और तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फिर बनाने की कंडीशन ये रहती है कि जैसा डिनोमिनेटर दे रखा है वैसे ही हम लोग न्यूमरेटर बनाएं। तो बनाने में सबसे बुरा हाल तो ये होता है कि भाई यहाँ पे पहली बात तो नेगेटिव है, मैंने भी इसके काम को नेगेटिव को पहले यहाँ में रख लिया था, ये काम करता हूँ नेगेटिव को यहीं रहने देता हूँ, इसका नेगेटिव ये रहा, ठीक है, ऐसे रखा मैंने जिससे मुझे दिक्कत ना हो। तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर है और साथ में क्या लगा हुआ, ए स्क्वायर। तो एक बार मैंने ए स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया और एक बार मैंने क्या किया, माइनस किया। तो ये भी कंडीशन सब याद होनी चाहिए भाई, कैसे कैसे चला जाता है इंटीग्रेशन में, यही तो चीजें हैं जो आपको ले डूबती हैं। तो सेम कंडीशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, जैसा दे रखा था वैसा बनाया मैंने। तो प्लस का ए स्क्वायर एक बार किया, माइनस ए स्क्वायर किया। तो वो कंडीशन में जो अप्लाई कर रहा हूँ वो इस तरीके की होनी चाहिए कि मैथमेटिकली हमारी बैलेंस रहे कंडीशन, मैथमेटिकली में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको काट दोगे आप तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से आपको वही रिजल्ट मिलना है, मतलब आपने सही किया है। अब इसको मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक पेयर तो बच्चों ये बन गया, एक भाई साहब ये वाले बन गए, ठीक है। और ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा था बच्चों, एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज का जो लेक्चर वो समझने के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिर्फ कुछ नहीं आया था, सिर्फ क्वेश्चन कराने रह जाएंगे और कुछ नहीं होता, ठीक है। मेन चीज समझना। अब आप इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पे अगर देखा जाए इस रूट को अगर मैं हटाऊं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसकी मतलब क्या है, पावर 1।
दोनों का अंदर वाला कंटेंट क्या है, सेम बेस। तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा पावर नेगेटिव होगी, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। तो अगला स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पावर 1/2 मतलब क्या है, रूट। और यहाँ पे अगर आप देखें ए स्क्वायर बाहर है एंड 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अभी आप लोगों ने जो मैं आपको सिखाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है प्लस सी। और अगर आप देखें ये पर्टिकुलर वही क्वेश्चन है जो मैं लेके चल रहा था, तो ये किसके बराबर मैंने माना था, आई के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई। इस आई को बेटा इधर लेके आया तो विच इज इक्वल टू 2i एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस 2 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो बेटा यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा यहाँ पे क्यों नहीं लेके आए, c/2 लिया, कांस्टेंट के नीचे 2 आएगा, वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो ये रिजल्ट निकल के आता है बच्चों मेरे पास किसका, इसका। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि भाई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है आपके पास, उसका इंटीग्रेशन आता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब बच्चा बोलता है आपकी जो एक्सरसाइज 7.7 वो पूरी की पूरी इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। पेपर में 1-2 मार्क्स में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इनके फॉर्मूले पूछे गए होंगे, समझ रहे। अब मैं आपको बताता हूँ इनको याद कैसे करना है, वो चीज देखना है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बात तो ये बताओ, मेन चीज है मजा आना चाहिए बस। पबजी खेलने में मजा आता है, लगे रहते 4-4 घंटे, इसमें मजा आएगा तो लगे रहोगे 4-4 घंटे। तो 3 फॉर्मूले इसमें बनते हैं हमारे। पहले नंबर पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तीनों को याद कैसे करना है, तीनों में पहले बात तो न्यूमरेटर में जा रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तीनों पे रूट लगा हुआ है, एक है कांस्टेंट का स्क्वायर, एक है वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक। सब में तीनों में पहली बात आएगा x/2, तीनों में क्या आएगा x/2, जो दे रखा है वही लिख देंगे। यहां क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे ए वाला जो साइन है वो पॉजिटिव का है तो प्लस का आ गया, ए वाले के आगे साइन पॉजिटिव का है प्लस का आ गया, ए वाले के साथ साइन जो है नेगेटिव का तो माइनस आ गया, ठीक है। फिर इनकी जो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले होते थे, इसका रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला क्या था, 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, देख के बताओ जरा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वो वाला रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं प्लस। इसके रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट क्या था, लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट क्या था, लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तरीका है इन सभी फॉर्मूलों को याद करने का, ठीक है। सभी में x/2 आएगा, जो दे रखा है वही लिख दो फटाफट, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसमें प्लस का ए स्क्वायर है, प्लस का ए स्क्वायर है, सब में प्लस प्लस चल रहा है, इसमें माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। फिर इनकी जो रेसिप्रोकल वालों के फॉर्मूले होते थे वो यहाँ चिपका दोगे और यहाँ पे हमारे 9 के 9 क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, आइडेंटिटी तैयार है। अब आपको 7.4 एक्सरसाइज करने के लिए इन 9 आइडेंटिटी 7.4 और 7.7 हमारी दोनों एक्सरसाइज एक साथ ही हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पैकअप हो जाएगी। और लास्ट लेक्चर बचेगा मेथड नंबर 3, जहाँ पे ये भी फेल हो जाता है, वहाँ पर हम लोग किसको यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 3 को यूज़ करते हैं। तो ये आज का पूरा लेक्चर, आज की समरी है। और नेक्स्ट टाइम से मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ उसकी, जैसी जो भी थी, ठीक है। कि पार्शियल हमारा कब नहीं लगता, पर्टिकुलर कब लगेगा, जब पार्शियल फेल हो जाएगा। कई ऐसी कंडीशन होगी जहाँ दोनों लग रहे होंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट करना चाहते हो, पार्शियल से ही पर्टिकुलर से, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिएगा, 2-2 बार 3-3 बार, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसके क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, चालू करते हैं फटाफट।